दोस्तों आपको देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सेटअप होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक्चुअल में अगर आप ट्रेडर हो या ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मंथली ट्रेडिंग करते हो, वीकली ट्रेडिंग करते हो, सेटअप अपने अकॉर्डिंग मिलता है तब ट्रेडिंग करते हो, तो आपको याद रखना ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कम से कम 4 से 5 ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं पर डे जिसके थ्रू आप देखिएगा अपने सेटअप को बेटर बना सकते हो। जितना बेटर सेटअप होगा उतना चीजें रहेंगी। मतलब मान लीजिए आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया बट स्टिल आपने देखिएगा क्या करा, आपने इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया और एक स्टेटमेंट ने आपके सेटअप को खराब कर दिया, तो आप ये सोचोगे मेरा सेटअप खराब था, जबकि वहां पे इंफॉर्मेशन के कारण देखिएगा आपका सेटअप खराब हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के सपोर्ट देखिएगा, रेजिस्टेंस और सेटअप कैसा है। सेटअप कैसा है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है या देखिएगा पुट करेगा, कॉल राइटर देखिएगा पुट प्रेशर करेगा मार्केट पे। इसके लिए हम देखिएगा क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं यूएस मार्केट के सेंटिमेंट जो देखिएगा पूरे ग्लोबल मार्केट पे, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई भी ग्लोबल मार्केट हो, उस पर असर करता है। तो इसलिए हम इसको कंफर्म वो करते हैं, मतलब कंसीडर करते हैं और फिर हम करते हैं ग्लोबल मार्केट की अपडेट्स, वो आपको बताते हैं और आपको टाइमिंग डेट सब कुछ बताते हैं ताकि आप उससे अपनी चीज़ों को बेटर कर सको। फिर एनालिसिस करते हैं। तो बात को शुरू करेंगे सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से। तो गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है स्टॉक मार्केट का। और आपको पता है ये टाइमिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो 2 अगस्त की टाइमिंग है। तो यहाँ पे इसकी ग्रीनरी एक राहत की सांस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट में 2 से 3 ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, मतलब कल के लिए 2 से 3 ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, बाकी इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है। पहली तो हो गई। सेकंड मैं बताता हूं, देखिएगा लास्ट फ्राइडे का मार्केट कैसा है। लास्ट फ्राइडे का मार्केट हमारा भी अच्छा नहीं रहा था, आपने देखा होगा हमारा मार्केट भी अच्छा नहीं था। और यूएस मार्केट भी, जो उन्होंने टैरिफ के जो नए लेटर्स दिए हैं और उसके बाद देखिएगा उन्होंने डेडलाइन को बढ़ा भी दिया, क्योंकि उनको पता चला कि एक्चुअल में उनकी कंपनीज के पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और देखिएगा एक्सपोर्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि कई सारी कंट्री को, एशियन कंट्रीज को जिनसे देखिएगा वो चीज़ें लेते हैं, उस पर देखिएगा उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। तो उसको देखकर जो उन्होंने 8 तारीख का देखिएगा जो एक्सटेंशन किया, उसके बाद मार्केट पे असर पड़ा है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो टेक के स्टॉक्स में भी यहाँ पे आपको बिकवाली देखने को मिली है। आप देख सकते हो टेक के स्टॉक्स भी देखिएगा डाउन हुए हैं और डो जोन्स तो डाउन हुआ है। तो मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है, मतलब मार्केट कल निगेटिव खुलता है या गैप के साथ निगेटिव खुलता है तो आप ये समझ लीजिए अच्छी बात होगी। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए नया दिन, नई चीज़ें, नया हफ्ता अच्छा क्या हो सकता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी जो डाउ फ्यूचर्स हैं वो भी देखिएगा परेशान है। प्रेशर देखिएगा फ्राइडे को काफ़ी आया है, आप देख सकते हो। यूएस सेंटीमेंट अच्छे नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे यूएस सेंटीमेंट अच्छे नहीं होते हैं तो एशिया के सेंटीमेंट भी देखिएगा खराब हो गए। क्योंकि आपको पता है टैरिफ और ग्लोबलाइजेशन और देखिएगा यूएस, वो सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर यूएस की तरफ से कोई फैसला आता है तो वो इंटरकनेक्शन में सब पे इम्पैक्ट करता है। तो वो चीज़ आपको देखने को तुरंत मिलती है। इवन यूरोप के मार्केट तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यूरोप के मार्केट परेशान कितना हुए हैं। इतना परेशान आप देखते नहीं हो यूरोप के मार्केट को, यूरोप के मार्केट भी इतना परेशान हुए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिएगा इंडियन मार्केट पे भी कल खुलने के बाद निगेटिव और गैप के साथ प्रेशर आ सकता है। लेकिन प्रेशर आने के बाद क्या बेटर क्या हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड होगा कि मतलब कौन सी अच्छी इंफॉर्मेशन अगले हफ्ते आ सकती हैं, तो वो भी कंसीडर करनी है। तो सबसे अच्छी जो चीज़ हुई है वो देखिए ये यूएस का 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है और आप देख सकते हैं ये कहाँ पे है। ये यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, ये आप देख सकते हैं कहाँ पे है, और ये 30 ईयर है। तो यूएस का जो बॉन्ड मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे गया है, ये प्लस पॉइंट है। मतलब जब बॉन्ड मार्केट देखिएगा काफ़ी ख़राब हो जाता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बेटर एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपको पता है आरबीआई यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आरबीआई डोमेस्टिक इकॉनमी को संभालने की चीज़ समझेगा। और थर्ड वन है 8 अगस्त को देखिएगा ट्रेड डील का नया जो चीज़ आने वाली है, क्या उसमें कुछ अच्छा हो सकता है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ट्रम्प की तरफ से जो ट्रेड डील है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टेटमेंट आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से अगर यू टर्न लेते हैं लिटिल बिट, जो इन्होंने डेडलाइन को एक्सटेंशन करा है, इंडिया को लेकर थोड़ी सी भी सॉफ्ट लैंग्वेज अगर बोल देते हैं तो इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट है, मार्केट इस पर पॉजिटिव रिएक्शन देगा। फिर अगर आप देखेंगे सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट किससे कनेक्टेड है? फेड से। तो फेड अगर कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे देता है तो वहां से भी आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट देखने मिल सकता है, जो कि आपको पता है फेड और ट्रम्प इस समय काफ़ी वार्तालाप कंटिन्यू कर रहे हैं, ये चीज़ है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, ये इन अपडेट्स को नहीं भूलना, ये 3 अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यूएस सेंटीमेंट पे भी इसका असर पड़ेगा पूरी तरीके से, और शॉर्ट रिकवरिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। तो मुझे लगता है कि जो ओपनिंग होगी, जैसे मान लीजिए अब आप समझ लो कि यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहे हैं, सपोर्ट आपको पता है 24640, और देखिएगा 24 यहाँ पे अगर आप देखोगे 24 यहाँ पे 540 और 500 कह सकते हैं, ये सपोर्ट है। अगर यहाँ पे मार्केट कहीं पे आसपास भी आता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ये आप सपोर्ट याद रखिएगा। फिर अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में आपको पता है 55560, इसके ऊपर या इसके आसपास मार्केट आता है तो इस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। तो फोकस करिएगा। राम राम।